नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। यह कहानी है एक बाज का पुनर्जन्म। बाज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्षी माना जाता है, लेकिन फिर भी हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र के साथ एक समय ऐसा आता है जहाँ उसके सामने तीन रास्ते होते हैं। तीन रास्तों में से दो रास्ते बहुत ही आसान हैं और उनका समाधान भी जल्दी हो जाता है, लेकिन वही जो तीसरा रास्ता है वह बड़ा कठिन है, पीड़ा देने वाला है, लेकिन बाज उस पीड़ा देने वाले रास्ते को चुनता है। अर्थात कठिन रास्ते को ही चुनता है और यहीं से शुरू हो जाता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ा आश्चर्यजनक किंतु एक सत्य जो कि कटु है, जिसे पढ़ने के बाद हम सबको उससे प्रेरणा मिलेगी। बाज लगभग 70 साल तक जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि यह उसकी बहुत ही कठिन अवस्था होती है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर हो जाते हैं, या बोलिए कि नाकाम होने लगते हैं। पहला अंग उसके पंजे हैं, जो कि समय के साथ बहुत लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को करने में बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाज का दूसरा अंग उसकी चोंच है, जो कि आगे से ज़्यादा मुड़ जाती है और भोजन को निकलने में मुश्किल पैदा कर देती है। इसी प्रकार से बाज का तीसरा अंग उसके पंख होते हैं। उसके पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और बाज उड़ान नहीं भर पाता है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना, भोजन खाना, तीनों ही प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वह अपना शरीर छोड़ दे या फिर अपनी आदतें बदल ले, गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। बाज को आकाश का बादशाह माना जाता है। उसके लिए पहले वाले दोनों रास्ते बड़े ही सरल हैं और उनका समाधान तुरंत मिल जाता है। वहीं तीसरा रास्ता बड़ा ही अत्यंत पीड़ादायक है और लंबा भी है। बाज तीसरे रास्ते को चुनता है, जो कि पीड़ा से भरा हुआ है, और स्वयं को फिर से स्थापित करने की कोशिश करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है और वहां पर जाकर अपना घोंसला बनाकर रहने लग जाता है, और तब शुरू होता है अपनी उसकी पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर जोर जोर से मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है उस बाज के लिए, क्योंकि किसी भी प्राणी को जीने के लिए उसके लिए खाना कितना ज़रूरी होता है, और बिना चोंच के बाज क्या खा पाएगा। और जिंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत ही कठिन है। अगली प्रक्रिया है बाज के लिए अपने पंजों की। वह पंजों को भी ज़ोर ज़ोर से मारकर तोड़ देता है और इंतज़ार करता है कि उसके पंजे फिर से कब तक उगेंगे। नई चोंच और नए पंजे आ जाने के बाद वह तीसरी प्रक्रिया में आ जाता है। जो उसके पंख बहुत भारी हो जाते हैं उनको नोच नोच कर बाहर निकाल देता है और इंतज़ार करता है अपने पंखों के फिर से उगने की। इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया 150 दिनों अर्थात 150 दिनों तक चलती है, और यह प्रक्रिया पीड़ा और इंतज़ार से भरी होती है। उसे इंतजार है उसकी भव्य उड़ान का और उसकी ऊंची उड़ान का। इस पुनर्स्थापना की पूरी प्रक्रिया के बाद वह फिर से ऊर्जावान हो जाता है और सम्मान तथा गरिमा के साथ अगले 30 साल की जिंदगी जीता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। आज आपको इसकी मिसाल अर्थात इसका उदाहरण मिल गया होगा कि बाज कैसे संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष खाली नहीं जाने देता और उसको नई जिंदगी देता है। बाज की इस संघर्ष की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे बाज के पंजे की पकड़ कितनी मजबूत होती है और चोंच की सक्रियता के बराबर इस दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। हमने बाज को कई बार शिकार करते हुए देखा है कि वह किस तरह से अपनी तेज नज़र से दूर से ही अपने शिकार को देख लेते हैं, उसका पीछा करता है और तब तक वह नहीं छोड़ता जब तक कि उसका शिकार कर नहीं लेता। उसके पंजों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। एक बार शिकार उसके पंजे में आ जाए तो क्या मजाल है कि वह अपने आप को छुड़ा पाए और जिंदा बचकर चला जाए। बाज अपने पंखों की सहायता से ही आकाश में इतना ऊंचा उड़ पाता है कि शिकार बाज को देख नहीं पाता। मनुष्य को भी बाज की तरह बनना चाहिए। उसे संघर्षों से हमेशा लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान किसी के संघर्षों का फल बेकार नहीं जाने देते हैं। बाज को नई जिंदगी देकर कुदरत
वक्त हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं और चोंच सक्रियता की प्रतीक है, पंख कल्पना के प्रतीक हैं। तो मनुष्य को अपने हालातों पर, अपनी परिस्थितियों पर काबू रखने की सक्रियता, स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की जरूरत होती है। और ऐसा बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि यदि हम संघर्षों से डरकर बैठ जाएंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। मनुष्य की भी 40 वर्ष की उम्र आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लग जाती हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लग जाता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर से उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा बहुत कम होने लग जाते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल विकल्प होते हैं और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर अपनी इच्छाओं पर काबू पाना होगा। और बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली टेढ़ी मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ान भरनी होगी। बाज के पंखों की तरह 150 दिन ना सही, 1 महीना ही सही, स्वयं को दोबारा स्थापित करने में, हमारे शरीर और मन से चिपके हुए गंदगी को तोड़ने और ख़त्म करने में पीड़ा तो होगी ही, लेकिन हम बाज की तरह नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बार उड़ान बहुत ऊंची होगी और अनुभव से भरी होगी और अनंत की ओर जाएगी और जीत तक जंग जारी रहेगी। अर्थात हमें भी बाज की तरह पीड़ादायक रास्ते को अपनाना होगा। अर्थात हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके नए रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। माना कि अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पीड़ादायक होता है, लेकिन यदि हम एक बार छोड़ देंगे तो हमें जो नया एहसास होगा, उस एहसास से जो खुशी मिलेगी वह बहुत ही अच्छी होगी। वह केवल हमारे लिए ही नहीं अच्छी होगी बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छी होगी। तो हमें संघर्षों से रूबरू होते रहना चाहिए, क्योंकि जब जब हम संघर्षों से लड़ते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जो कि हमारे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हितकारी होता है। तो देखा दोस्तों, बाज के जीवन में कितने संघर्ष हैं, लेकिन वह संघर्षों से डरता नहीं है, संघर्षों से लड़कर नए जीवन को अपनाता है। यही उसका पुनर्जन्म है। तो दोस्तों, यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत कहानी आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।